क्लास 9th चैप्टर 5 NCERT आपका स्वागत है। सर्वप्रथम यहाँ पे क्वेश्चन है कोशिका जीवन की मौलिक इकाई कोशिका कहा जाता है, सकारात्मक कहा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पहला है, सर्वप्रथम कोशिका खोज किसने की? सर्वप्रथम कोशिका खोज किसने की? तो पहला है रॉबर्ट हुक, लेवेनहॉक, एम स्लिजन, टी स्वान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका का खोज की, जो कि सेल नामक वर्ड का प्रयोग पहले किया था रॉबर्ट हुक। कोशिका खोज कब हुई? तो कोशिका का सर्वप्रथम खोज 1665 ईस्वी में किया गया रॉबर्ट हुक द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा 1665। सेल शब्द का उत्पत्ति शाब्दिक नाम किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया सेल शब्द का, जो कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही बता दिया था। तो रॉबर्ट हुक इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत स्लाइडन एवं स्वान पर टिक लगाएंगे। जीवदर्भ के सर्वप्रथम खोज किसने किया था? डार्विन ने किया था। सर्वप्रथम जीवदर्भ का नाम रखा गया था। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडा कोशिका, तो तंत्रिका कोशिका होता है मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका। तो लेकिन यहाँ पे गलत दिया है, जो कि दिया है अंडा कोशिका, यानी कि महिला में। जीव शरीर की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या कहा जाता है? तो कोशिका कहा जाता है, जिसे परिभाषा में देखेंगे। रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। 8 नंबर प्रश्न, सबसे छोटा एक कोशिका जीव कौन सा है? ईस्ट जीवाणु, अमीबा, माइक्रोप्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर होगा अमीबा। एक कोशिका जीव कौन सा है? तो एक कोशिका जीव इसमें से अमीबा है, जो कि आंसर माइक्रोप्लाज्मा है। तो आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या का थैली। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। कौन सा कोशिका कंग पाचन थैली कहल है? कौन सा कोशिका कंग पाचन थैली हलक है? तो लाइसोसोम है। आत्महत्या की थैली भी और पाचन थैली भी कहा जाता है। तो पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? हलित लवक, राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हलित लवक। पादप कोशिका से बड़ी आवरण को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कहा जाता है बड़ी आवरण को। तारक केंद्र का कार्य है? तारक केंद्र का कार्य है क्योंकि निर्माण। केंद्रक में पाए जाते हैं क्रोमोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम। तो राइबोसोम केंद्रक में पाए जाते हैं कोशिका। और क्रोमोसोम फर्स्ट नंबर आंसर ये सही होगा, जो कि इसमें दिया है फर्स्ट। इनमें प्रोटीन निर्माण का केंद्र से कहा जाता है, उसमें माइक्रोकोंडिया कहा, जो कि प्रोटीन का फैक्ट्री यानी कि पावर हाउस भी कहा जाता है माइक्रोकोंडिया को। इसका ऑप्शन ये सही होगा। प्रोटीन को निर्माण करता है राइबोसोम, और माइक्रोकोंडिया बिजली का घर कहा जाता है, यानी कि राइबोसोम सही होगा। बहुत समय से पादप कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव होता है? कोशिका भित्ति। सही मुझे टिक लगाएंगे। कोशिका भित्ति का भाग निर्जीव होता है। तारकाय पाया जाता है कोशिका द्रव्य में, यानी कि एडबी सही होगा। वर्णात्मक प्रकाश में झिल्ली कहते हैं कोशिका झिल्ली को, यानी कोशिका द्रव्य को
कोशिका झिल्ली को कहा जाता है, यह झिल्ली कहा जाता है, कोशिका झिल्ली को। प्रश्न कर रहा है, 19वां प्रश्न कर रहा है, नारंगी अथवा लाल रंग की रंजकों में कौन पदार्थ पाया जाता है? नारंगी। तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा कैरोटीनाइड। कैरोटीनाइड पाया जाता है नारंगी में, इसीलिए वह नारंगी रंग का दिखता है। केंद्रक द्रव्य में मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? केंद्रक द्रव्य में मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, जो जिसकी राइट आंसर 2 होगा। अब 20 प्रश्न और आगे की वीडियो में और आगे प्रश्न दिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।